अगर बटोगे तो कटोगे, ये नारा याद रखना। अनंत सरस्वती का कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और धर्म अगर कोई है तो वो वैदिक धर्म है। उन्हें लायक नहीं है, इनकी परछाई पड़ जाएगी तो हम जब तक गंगा स्नान नहीं करेंगे तब तक पवित्र नहीं हो। मुल्क के सत्ता पे वही लोग हैं, नॉमिनेट प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय। आप और मैं हूं असदुर रहमान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल के दौरे पर हैं और लगातार वह बांग्लादेशी घुसपैठ पर अटैक किए हुए हैं। आज उनका पूर्णिया दौरा है और कल वह अररिया और फिर किशनगंज में उनकी यात्रा समाप्त होगी। वो लगातार कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। आखिर क्या है ये हिंदू बटेगा कटेगा? बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठाया जाता है। जब भी चुनाव आता है, अमित शाह आते हैं, वह भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर ही अटैक करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए शोएब आलम जी हैं, जो समाजसेवी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदू बटेगा कटेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। दयानंद सरस्वती जो बहुत बड़े नेता रहे हैं, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा नेता रहे हैं और एक समुदाय के बहुत बड़ा नेता रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू शब्द ये फारसी में दी गई गाली है। दयानंद सरस्वती का कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और धर्म अगर कोई है तो वो वैदिक धर्म है। और ये जो आज बंटने की बात हो रही है, समाज में जिस तरह से अलगाव पैदा करने की बात हो रही है, और जो जिम्मेदार लोग कर रहे हैं वो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत की अक्षुण्ण और अखंडता के लिए हमेशा जो है सेवारत कारगर रहेंगे। जो जनप्रतिनिधि के शक्ल में जो आए हैं, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि समाज की रूपरेखा को बेहतर तरीके से और बेहतर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो काम करने वाले किसान है, जो लोहार है, जो कुम्हार है, जो बढ़ई है, ये तमाम कामगार कारीगरों के लिए बेहतर से बेहतर जो है एक वातावरण मुहैया किया जाए और राष्ट्रीयता का सही जो प्रतिबिंब है, जो सही तस्वीर है, इससे झलक में आती है। अब हिंदू बटेगा, बताइए तो मुसलमान 6747 जाति में जातीयता किया है क्या? 7000 के आसपास 6000 से ज़्यादा जाति वर्ण व्यवस्था किन लोगों ने बनाया? किन लोगों ने जो है ब्रह्म को मुख से पैदा कर दिया और क्षत्रिय को भुजा से पैदा कर दिया, वैश्य को जांग से पैदा कर दिया, और जो शूद्र है, जो कामगार है, जो मूल निवासी है, उनको शूद्र बना दिया। और तो और ये जुल्म की इंतहा हो गई। एक इंसान को इंसान ने अछूत बना दिया कि ये छूने लायक नहीं है, इनकी परछाई पड़ जाएगी तो हम जब तक गंगा स्नान नहीं करेंगे तब तक पवित्र नहीं हो सकते। ये किन लोगों ने बनाया? क्या मुसलमानों ने बनाया? ये पूछा जाए। ये सदियों से जो धर्मशास्त्र के नाम पर जो मनुस्मृति लिखने वाले, जो मुसन्निफ राइटर जिसको मनु महाराज कहते हैं, उसने वर्ण व्यवस्था। मुगल सल्तनत जब भारत में चल रही थी, किन लोगों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भी विदेशी हैं, आप जैसे विदेशी हैं उसी तरह से हम विदेशी हैं। आज ये जो हिंदू के ठेकेदार धर्मात्मा बन करके जो चल रहे हैं, पूछा जाए कि कौन किन लोगों को जो है बांटने का काम कर रहा। और रह गई बात सीमा तो 1947 के बाद बनी है। पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यही हमारी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जो बांग्लादेश बनने पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कहिए कि हम लोगों ने भी कहा कि जो बंगाली वो भी मुसलमान है, जो पश्चिमी वो भी मुसलमान, मगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कर रहा, ये अन्याय नहीं होगा। और बांग्लादेश बना 1971 में। उन्होंने कहा मन से कि वो दिन दूर नहीं जब सीमांचल जो है पाकिस्तान बन जाएगा।
देखिए, सीमांचल पाकिस्तान बनने की जो बात लोग कर रहे हैं, असल यहाँ पे व्यवस्था पर और जो इंस्टीट्यूट पे जो कब्जा किए हुए जो लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से इस मुल्क की सत्ता पे रहते हुए, अभी तो मुल्क के सत्ता पे वही लोग हैं, नॉमिनेट प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय मोदी जी, और ये कहाँ से फरमान जारी होती है आप और हम भी बेहतर तरीके से जानते हैं, नागपुर से फरमान जारी होती है। ये सारा जो है इधर उधर जो दिखाया जा रहा है, सिर्फ हमें और आपको भ्रमित किया जाता है। नॉमिनेट प्रधानमंत्री है और ये भाजपा की जो सरकार चल रही है भाई, आपका बॉर्डर पे जो है सुरक्षा है, तो कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये बरगलाने की जो बात हो रही है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया आ करके तमाम जगहों पे काबिज हो जाएगा। अरे भाई पूछिए, और हम ये जानना चाहते हैं न्यायपालिका में किनका वर्चस्व है? 100 जाति के लोगों का है। न्यायपालिका के न्यायाधीश का फेरिस्त उलट करके देखिए, चाहे आप हाई कोर्ट देखिए, लोअर कोर्ट देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट देखिए, कार्यपालिका में देखिए, कार्यपालिका में देखिए, विधान या मीडिया में देखिए, जो मीडिया गोदी मीडिया है, वो इन तमाम इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, ये तमाम संस्थाओं के ऊपर किन लोगों का कब्जा है? कौन है ये घुसपैठ? कौन है, किसको बार बार? ये घुसपैठ के नाम पर SC ST OBC को बरगलाने का काम किया जाता है। जो आरक्षण के तहत इनको जो अधिकार मिलनी चाहिए, OBC को, SC को, ST को, ये अपने अधिकार से गाफिल रहे, गफलत में रहे और मनुवाद के पीछे झंडा लेकर के दौड़ता रहे। और झंडा थमाने वाला जो लोग हैं और झंडा जो थमाए हैं, उनके बाल बच्चे लोग कहाँ हैं, कहाँ पहर रहे हैं, कौन कौन से जगह पे है, बताइए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्थानीय जो मुसलमान हैं वो और जो हिंदू है वो मिलकर काम करे, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, उन्हें बाहर भगाया जाए, NRC लागू किया जाए, 1971 के बाद से जो मुसलमान आए हैं उनको निकाला जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट से तो आदेश आ ही चुकी है। लग रहा है कि स्थानीय जो मुसलमान हैं दोनों में लड़ाई की कोशिश। देखिए, आप और हम देखते हैं शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, ये तमाम फिरका जो है कुरान में कहीं नहीं है, तमाम मुसलमानों का ईमान है। ये बाद में शिया सुन्नी बना और उसके बाद भारत में जो लोग देवबंद से फारिग हुए उनको देवबंदी कहते हैं, जो बरेलवी से फारिग हुए वहाँ के जो है यूनिवर्सिटी से, उसे बरेलवी कहते हैं। अब ये बात इतनी फैल गई कि न तुम देवबंदी हो, मैं बरेलवी हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो। ये भी एक तरह का मुसलमानों के बीच में बिखराव पैदा करने वाले लोगों का एक तरह का मंसूबा बना रहा और उसी मंसूबा को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है। मुसलमान इसी मुल्क का मूल निवासी है, कोई यूरेशियन से आया हुआ यूरेशियन नहीं है, यह यूरेशिया का आदमी नहीं है। जितने भी मुसलमान हैं 2% 1% छोड़ करके जो मुगल के साथ आए थे, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो या गुलाम वंश हो, वो तमाम के तमाम लोगों का कहीं पर जो है नामो निशान नहीं मिलता। अगर देखा जाए DNA से, और DNA से प्रूफ भी हो गई है कि यहाँ के SC ST OBC और जो यहाँ के मुसलमान है, ये तमाम लोगों का DNA एक ही मिल रहा है। ये तो मूल निवासी है। ये तो भ्रमित करने की बात हो रही है SC ST OBC को। इस यात्रा को क्या कहा जाए? 2025 के चुनाव का स्टैंड है ये। देखिए, 2025 का ही चुनाव का ये स्टैंड है। असल मामला क्या है कि भारत में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन के रही आज़ादी के बाद, और आज़ादी के बाद जो है यहाँ पहले मुख्यमंत्री जो बने श्री कृष्ण जी बने, और उसके बाद आप देखिए फेरिस्त तो तमाम के तमाम, एक मंडल जी को छोड़ दीजिए, एक भोला शास्त्री जी को छोड़ दीजिए, एक मान्य कर्पूरी जी को छोड़ दीजिए, एक मान्य लालू जी को छोड़ दीजिए, एक मान्य नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, एक हमारे मान्य ये हमारे इज्जत में आप जो हमारी मोहतरमा ये राबड़ी देवी को छोड़, तो आपको कौन लोग मिलेगा
आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार के कमान और बिहार की नेतृत्व और बिहार के मुखिया और एक हाँ गफूर जी को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे एक ही मानसिकता, एक ही मिजाज, एक ही तरह के लोग, चाहे पार्टी कोई भी रहा हो, एक ही मिजाज के लोग, मैं तो कहूँगा कि मनुवादी मिजाज के लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री बन करके राज किया। क्यों इस बिहार की दुर्दशा ऐसी है? और आज जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत बड़ी साजिश शुरू से चली आ रही है। यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ खास करके जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं इनकी डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए यहाँ पे बरगलाने का काम किया जाता है। यहाँ का परिवेश को जानना है तो ललय सिंह यादव को जानना होगा, यहाँ का परिवेश को जानना है तो ज्योतिबा फूले को जानना होगा, जबकि आप महाराष्ट्र के थे। यहाँ का परिवेश को जानना होगा तो पेरियार को जानना होगा, यहाँ का परिवेश को जानना होगा तो जगदेव प्रसाद जी को जानना होगा, यहाँ का परिवेश अगर सही माने में जानना होगा, सामाजिक न्याय को जानना होगा तो कर्पूरी जी को जानना होगा, मान्य कर्पूरी ठाकुर जी को जानना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ कौन लोग हैं और कौन क्या चाहते हैं। तो ये थे समाजसेवी शोएब आलम साहब, जिन्होंने बताया कि ये कुछ नहीं है, 2025 का चुनावी स्टंट है।